सुबह रोहित की कार हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ी होती है। कैमरा रोहित के कांपते हाथों पर फोकस करता है। उसके हाथ में रिया और आर्यन के बर्थ सर्टिफिकेट है। तारीखें और समय उसकी आंखों के सामने नाच रहे हैं। रोहित फुसफुसाते हुए, ये तारीखें, ये तो वही रात है जब अनिका ने वो घर छोड़ा था। पर ये कैसे हो सकता है? अनिका ने तो कभी नहीं कहा कि। अचानक रोहित अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से मारता है। उसका चेहरा गुस्से और पछतावे के बीच झुल रहा है। वह अपनी गाड़ी को तेजी से रिवर्स करता है और टायर सड़कों पर खींचने लगते हैं। अमृता ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। वह रोहित की दादी की जटिल सर्जरी कर रही है। कैमरा उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों और उसकी एकाग्र आंखों पर झूम करता है। मशीनों की बीप बीप की आवाजें तनाव बढ़ा रही है। बाहर कॉरिडोर में रोहित खड़ा है। वह शीशे के पार से अमृता को देख रहा है। उसके दिमाग में बर्थ सर्टिफिकेट के शब्द और अमृता का चेहरा एक साथ घूम रहे हैं। तभी कामिनी वहां आती है। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता है। कामिनी कहती है, रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक अजनबी डॉक्टर पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो? आखिर हम जानते ही क्या है इसके बारे में? रोहित बिना उसकी तरफ देखे, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता कामिनी, और सच तो ये है कि मुझे भी नहीं। सर्जरी सफल रहेगी। अमृता अपने कैबिन में आकर अपनी सर्जिकल कैप उतारती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। रोहित अंदर आता है और मेज पर वो लिफाफा फेंक देता है। रोहित दहाड़ते हुए कहता है, कौन हो तुम अमृता? या मैं तुम्हें अनिका कहकर बुलाऊं? अमृता के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, पर वह खुद को संभाल लेती है। वह ठंडे दिमाग से उन कागजों को देखती है। अमृता कहती है, मैंने कहा था हॉस्पिटल के काम के अलावा मुझे फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोहित कहता है, फालतू बातें? ये बर्थ सर्टिफिकेट्स फालतू है? इन बच्चों का जन्म ठीक उसी समय हुआ जब तुम गायब हुई थी। अमृता, ये बच्चे क्या ये मेरे हैं? अमृता की आंखों में पहली बार गुस्सा और दर्द एक साथ उभरता है। वह मेज के पास आती है और रोहित की आंखों में आंखें डालती है। अमृता कहती है, जिस इंसान ने अपनी पत्नी को उसकी शक्ल के लिए मंडप में बेइज्जत किया, उसे ये पूछने का कोई हक नहीं कि ये बच्चे किसके हैं। अगर ये अनिका के बच्चे हैं तो उनका पिता उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसे छोड़ा था। कुणाल नशे में धूत है। उसके घर के बाहर बैंक के लोग नोटिस चिपका रहे हैं। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें अमृता की हॉस्पिटल वाली फोटो है और नीचे लिखा है, सब कुछ याद है, सूद समेत वसूलने आ रही हूँ। कुणाल के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है। उसे अब समझ आ रहा है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई बाहरी नहीं बल्कि वही अनिका है जिसे उसने कभी पैरों की धूल समझा था। अमृता अपने बच्चों रिया और आर्यन के साथ बगीचे में बैठी है। बच्चे उसे कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं। रोहित दूर से यह सब देख रहा है। वह देख रहा है कि रिया बिल्कुल उसकी तरह हंसती है और आर्यन के बाल बिल्कुल उसके जैसे हैं। तब भी एक काला साया अमृता के पीछे खड़ा होता है। अमृता पीछे मुड़कर देखती है। वह द गार्डियन है। गार्डियन कहता है, रोहित अब सच के बहुत करीब है। क्या तुम तैयार हो उसे वो सच बताने के लिए जो उसकी रूह कंपा देगा? अमृता कहती है, अभी नहीं, अभी तो उसने सिर्फ सवाल पूछे हैं। जब उसे जवाब मिलेंगे तब उसे समझ आएगा कि अधूरी शादी की कीमत क्या होती है। रोहित अपने घर के पुराने स्टोर रूम में जाता है और एक पुराना संदूक खोलता है। उसमें उसे अनिका की एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा है, रोहित, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उस रात तुमने क्या खोया था। कैमरा रोहित के चेहरे पर झूम करता है, जो अब पूरी तरह टूट चुका है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।